नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, कहने को तो इंदौर जो है वो देश का सबसे साफ सुथरा शहर है। 7 बार स्वच्छता का अवार्ड भी जीता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस इंदौर की रगों में आज जहर दौड़ रहा है। भागीरथपुरा में एक दो नहीं बल्कि 12 लोगों की जान चली गई। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने यहां लगे सरकारी नलों से आता गंदा पानी पी लिया था। 162 लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हमारे माननीय मंत्री जी का हाल देखिए। वो क्या कुछ कहते हैं। जब मीडिया ने बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इलाज के खर्च और रिफंड पर सवाल पूछा तो मंत्री जी तिलमिला गए। कहते हैं, छोड़ो यार, फोकट का सवाल मत पूछो, और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। देखिए, एक बार आप खुद भी ये वीडियो देखिए कि कैसे जब मीडिया ने एक सही सवाल जो है वो बीजेपी के मंत्री से पूछा तो कैसे गुस्साते नजर आए, तिलमिलाते नजर आए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया तुम कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? मेरा सवाल यहाँ ये है कि माननीय मंत्री जी, जिस घर का चिराग बुझ गया, क्या उसका दुख आपके लिए फोकट है? जिस गरीब ने अस्पताल में अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी, क्या उसका रिफंड मांगना बकवास है? मुख्यमंत्री अब जा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री जो हैं जनता के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। क्या ये लोग सिर्फ आपको वोट देने के लिए हैं? यहाँ पर आज सवाल सिर्फ दूषित पानी का नहीं है, गंदा पानी पी के लोगों की मौत हो गई। सवाल उस सत्ता के अहंकार का है जो मौतों पर भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरेआम। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय की तो एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कहने को तो नेता अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, जनता का नौकर कहते हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे हैं और जो जिन्हें शिकायत करनी है वो देखिए कैसे चरणों में बैठे हैं उनके। मंत्री जी आराम से शिकायत सुन रहे हैं। क्या इसी के लिए आपको आपकी जनता ने वोट दिया था? क्या इतना ही आप समझते हैं अपनी जनता को? और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जब जनता या पत्रकार जो है असल सवाल जब इन लोगों से पूछता है मंत्री जी से, तब ये परेशान होने लगते हैं, गंदे भद्दे जवाब देने लगते हैं। इनके लिए मीडिया अगर जी हुजूरी करती रहे, जैसा ये बोले वैसा पूछती रहे, तो मीडिया बहुत अच्छी है। मीडिया ने बिल्कुल सही सवाल उठाया, मीडिया ने बहुत जायज सवाल उठाया। लेकिन जब एनडीटीवी के पत्रकार ने उन मौतों को लेकर सवाल पूछा, रिफंड के बारे में सवाल पूछा, तो मंत्री जी को बेहद गुस्सा आ गया। क्या जनता जिसने आपको वोट दिया है उसे अपने साफ पानी, साफ हवा और भ्रष्टाचार मुक्त उसका देश अगर वो उस पर सवाल पूछती है, क्या लोगों का इतना हक नहीं है कि वो अपने मंत्री से सवाल पूछ सके कि हमें आखिर साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा, हमें साफ हवा क्यों नहीं मिल रही है, क्यों हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाए जा रहे हैं, या क्यों हमारे लिए अच्छे अस्पताल नहीं बन रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करके अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन उस मौके पर जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के व्यक्ति का अपमान किया या उसके एक जायज सवाल को कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया, वो अपने आप में बेहद शर्मिंदगी भरा है। अब भले ही लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वो तो गलती से जो है वो हो गया, ये वो, अगर किसी को दुख पहुंचा तो उसके लिए माफी है। अब लेकिन इन तमाम चीजों का क्या आपकी इस माफी से जिन लोगों ने आपकी सरकार की गलतियों के चलते अपने लोगों को खोया है, क्या उनको उनके लोग मिल जाएंगे? देखिए किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसी दिन के लिए हमने आपको वोट दिया था? हमारा शहर तो बहुत साफ सुथरा था, लेकिन हमारे घरों में आने वाला जो पानी था वो इस कदर जहर निकलेगा, हमारे अपनों को निगल जाएगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। देखिए, खुद सुनिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। 3 जने बीमार हुए थे, हम 5 मतलब सदस्य हैं। 3 बीमार हो गए, इसमें एक एक्सपायर हो गई मेरी मिसेस। क्या नाम था? उर्मिला यादव। कब हो गई? परसों के दिन, इस संडे को। कितने दिन से बीमारी चल रही है?
बीमारी तो बहुत दिन से, पर ये तो एकाएक ही हुआ, मतलब कि इधर उल्टी हुई और दस्त लग, हाँ उल्टी दस्त हो रहा, उल्टी हुई और दस्त लग, पानी शरीर का जैसे पानी जा रही है ना, ऐसा दस्त हो रहा है सर। बच्चा भी भर्ती है? अभी चाचा नेहरू में कल से भर्ती है, वो भी है। उसे 6 बाटल चढ़ गई है रात भर क्या में। कारण है, पानी क्यों गंदा आ रहा है? अब ये ड्रेनेज का मतलब अब जनता को कितनी क्या, तो यहाँ के लोगों ने नगर निगम को भी शिकायत करी थी, लेकिन नगर निगम को शिकायत करे तो कौन सुनता है। नगर निगम वाले तो ऐश कर रहे हैं, वो इधर लापरवाही नहीं देख रहा है, मतलब कि क्या। अभी आप पूरे भागलपुर में कभी है ना, मतलब पीछे की गलियों में से कचरा निकालोगे तो कम से कम 20 ट्रक का कचरा निकलेगा। कौन सी विधानसभा है, किसकी है? ये कैलाश विजयवर्गीय की विधायक है यहाँ पे। हाँ। मनोज जी, आपके घर में कितने लोग बीमार हो? 2 जन है। क्या कारण? ये गंदा पानी के कारण। कहाँ से आ रहा है, कैसा पानी है? ये सब ड्रेनेज का गंदा पानी आ रहा है, मिला हुआ है किस नर्मदा के साथ? नर्मदा के साथ में, कोई ध्यान देता नहीं है। कौन सा एरिया है ये भागीरथपुरा। तो आप लोगों ने नगर निगम में शिकायत करी थी ना? क्या बोला? कर ही रहे हैं, सभी जने कर रहे हैं, हमारी गली के पूरे। नहीं तो कितने दिन पहले शिकायत करी? 3, 4, 5 दिन हो गए। कोई आया था? कोई नहीं आया देखने भी नहीं? हाँ। यहाँ गंदगी भी बहुत रहती है, कि ड्रेनेज बहुत भरे पीछे रहते तो हैं। भयंकर गंदगी है। कितने लोग बीमार हो गए होंगे पूरी गली में? अब कुछ कह नहीं सकते हैं सर, हमारे घर से तो 2 जने हैं, भर्ती है अभी? अभी 1 जना भर्ती, 1 जना घर पे है। अभी हमारे घर से 2 लोग बीमार हैं और भर्ती भी हैं 2 लोग। 3 दिन हो गया, 3 दिन से ही दस्ते नहीं बंद हो रहा है। और उल्टी और दस्त चालू हो जाती है। अगर थोड़ी सी हुई ना, उनको डायरेक्ट भर्ती करना पड़ जाता है। कौन कौन भर्ती? मम्मी है और मिसेज है। मिसेज की छुट्टी नहीं हुई और मम्मी की पहले ही भर्ती हो गई फिर। कितने दिन से गंदा पानी आ रहा है? ये कम से कम 6-7 दिन हो गया। तो किसको बोला था यहाँ के लोगों ने? बोला था ना, कंप्लेन करा था। कहाँ? यहाँ पार्षद को किया था ना। कोई आया था? नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया, देखने भी नहीं आया? नहीं आए ना। खाली वहीं फिर आए थे, यहाँ बर्मा नर्सिंग होम में आए थे बस। कौन आया था? कमल बघेला आए थे बस। फिर साथ में आए होंगे। विधानसभा ये? विधानसभा किनकी? कैलाश जी के। विधायक है यहाँ के? हाँ, वो आए थे यहाँ पे? यहाँ नहीं आए थे। और सबसे बड़ी बात देखिए कि किस तरीके से इस पूरी घटना के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक गैर जिम्मेदारी जो है वो निकलकर सामने आई है। और ये आप ये देखिए, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट जो है इसके अंदर देखिए, उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से मौतों के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। दिलीप यादव निगमायुक्त हैं, यहाँ इनके पास गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा किया गया, पाइपलाइन की टेंडर प्रोसेस पर नजर नहीं रखी गई, जिसके चलते आज ये सब देखने को मिल रहा है। रोहित सिसोनिया अपर आयुक्त हैं, अगस्त में टेंडर हुए थे, उन्हें रोक कर रखा गया, शिकायतों की अनदेखी की गई। कमल वाघेला पार्षद हैं, 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर त्वरित निर्णय नहीं लिया, कुछ नहीं सोचा, और आज देखिए क्या हो रहा है। पुष्यमित्र भार्गव महापौर देखिए, पार्षद को लगातार शिकायतें दी गई, लेकिन हल्के में ले लिया, हवा में ले लिया कि ऐसे ये लोग हैं, बोलते रहेंगे, कोई कदम नहीं उठाया इन्होंने। और उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने इन जैसे लोगों पर विश्वास किया। बबलू शर्मा जल कार्य प्रभारी हैं, लगातार दूषित पानी सप्लाई होने के बावजूद ध्यान नहीं दिया। तो सोचिए, पानी लगातार गंदा जा रहा है लोगों के पास, लेकिन ध्यान नहीं दिया, सोचा ठीक है आज कल भूल जाएंगे लोग, बाद में देखा जाएगा साफ पानी देना या नहीं देना। संजीव श्रीवास्तव प्रभारी, गंदे पानी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, अब लीकेज खोजने निकले हैं कि कहां क्या हो गया था। शुभम श्रीवास्तव उप मंत्री, मतलब ऐसी ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है, आप देखिए, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से इन लोगों की गलती के चलते आज कितने घरों का चिराग बुझ गया, कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। और अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जो भी स्टेटस रिपोर्ट है उसको मांगा है कि भागीरथपुरा में जो दूषित पानी है और उससे जो लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर इंदौर बेंच में 2 जनहित याचिकाएं लगाई गई थी। इनमें से एक इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी, जबकि दूसरी भागीरथपुर निवासी के थे राहुल गायकवाड़, उन्होंने लगाई है।
हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर बुधवार को संयुक्त सुनवाई की। इसमें दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिनव घनोतकर और ऋषि कुमार चौकस ने अपनी बात रखी। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि क्षेत्र की जो हालात थे वो काफी बिगड़ गए थे, कई मरीज अस्पताल में एडमिट है और मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और फिर उसके बाद जो एडवोकेट प्रशासन की तरफ से थे वो अपनी सफाई देते हुए नजर आए। सोचिए, इंदौर को हर साल देश का सबसे साफ सुथरा शहर होने का तमगा मिलता है, लेकिन उसी शहर में नालों का पानी नलों में पहुंच जाए तो क्या ये सिर्फ लापरवाही है, सिस्टम की सड़ांध है? क्या प्रशासन सिर्फ अवार्ड जीतने के लिए काम कर रहा है, या सच्चे अर्थों में लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो देने के लिए भी तैयार काम कर रहा है? इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष के नेता जीतू पटवारी, जो इनकी भी हमने देखा कि लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, वो सुनिए। लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। क्यों नहीं देना चाहते आप? और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभारी मंत्री हो इंदौर के, आप एक स्वतंत्र प्रभारी मंत्री दो जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे। अपने पास कब्जा क्यों रखना चाहते हो? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता, अहंकार के कारण ये मौतें हो रही है। मैं मानता हूं हमने एक कमेटी गठित की है, 2 नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में पूरी जांच हो रही है। जो दोषी होगी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। पर हम आस करते हैं कि जिन मौत हुई उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री पनिशमेंट दे, उन लोगों को FIR दर्ज करे जिनके कारण ये घटना घटी, और मंत्री का इस्तीफा लें, गालीबाज जो गाली देते हैं। और पूरे मध्य प्रदेश का आप हाल देखिए, जहां एक तरफ लोग मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए कि 50 रुपए में खुलेआम शराब बिक रही है। जबलपुर के अंदर एक बस्ती में 19 लोगों की जान चली गई। जबलपुर के अंदर कच्ची शराब जो कि सिंधी कैंप के अंदर बिक रही थी, 5 महीने के अंदर 19 यंग लोगों ने अपनी जान ले ली इसी कच्ची शराब को पी के। सोचिए, यहाँ हर गली के अंदर 50-50 रुपए के अंदर कच्ची और अवैध शराब बिकती रही, लेकिन सिस्टम को तो कोई खबर ही नहीं लगी, और खबर लगी भी होगी तो डाल दिया होगा किसी कोने में। लेकिन जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तब मंगलवार को पुलिस और आबकारी विभाग जो थी वो बयान लेने के लिए बस्ती में पहुंची, और हालात ऐसे थे कि अफसर 5 से ज्यादा परिवारों तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि एक के बाद एक नई मौतों की जानकारी देने वाले परिवार घरों से बाहर आने लगे। करीब 1 घंटे तक बयान लेने के बाद अधिकारी लौट गए। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह बोलते कि अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि निर्देश तो दे दिए गए, क्या वाकई में कार्रवाई की जाएगी या फिर 1-2 लोगों पर कार्रवाई करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? अब सवाल सीधा यहाँ पर यह है कि एक तरफ आप मध्य प्रदेश का हाल देखिए कि जहां लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम धड़ल्ले से कैसे ऐसी कच्ची शराबें जो है वो बिक रही है। और ये दोनों खबरें जो है आप अपने सामने रख के खुद तुलना कीजिए कि किस तरीके से एक तरफ लोग गंदे पानी से परेशान हैं, दूसरे किस तरीके से जो युवा हैं उनकी जान जा रही है इस घटिया शराब को पीकर। और वहीं जब इन तमाम चीजों को लेकर मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं तो मंत्री जी गुस्सा रहे हैं, बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आप लोग अब इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, और जिस तरीके से ये पूरी घटना देखने को मिली इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।